इसके बाद न्यायाधीशों ने आगे कार्रवाई करते हुए सुकरात को मृत्युदंड सुना दिया। इस पर उन्होंने आगे कहा, कुछ ही समय बाद ओ एथेंस वासियों, तुमको उन्हीं शहर को बदनाम करने वालों की फटकार सुनने को मिलेगी कि बुद्धिमान सुकरात को मार डाला। तुम्हें बदनाम करने वाले दावा करेंगे कि मैं बुद्धिमान था, जबकि ऐसा नहीं है। अगर तुम लोग थोड़ा सा इंतजार करते तो यह अपने आप हो जाता। मेरी उम्र पर ध्यान दो, मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ और मौत के करीब हूँ, पर यह मैं तुम सबसे नहीं कह रहा हूँ, उनसे कह रहा हूँ जिन्होंने मुझे मौत की सज़ा दी है। और मैं उनसे यह भी कहता हूँ कि शायद तुम सोचते हो ओ एथेंस वासियों कि मैं पर्याप्त तर्क प्रस्तुत न कर पाने के कारण दंडित हुआ हूँ, जिसके द्वारा मैं तुम्हें सहमत कर सकता था। अगर मैं ऐसा करना उचित समझता तो तुम्हें राजी करके बरी होने की कोशिश करता। मैं किसी बात के अभाव के कारण दंडित हो रहा हूँ, पर वह तर्क नहीं है। इसका कारण मेरा दुसाहस और ढिठाई है। मैंने वैसी बातें करने की प्रवृत्ति नहीं दिखाई जिसे सुनना तुम सब बहुत पसंद करते। अगर मैं रोता पीटता, विलाप करता और भी ऐसी बातें करता जो मुझे जैसे को शोभा नहीं देती, न तो मैंने तब खतरे से बचने के लिए ऐसा कुछ किसी स्वतंत्र व्यक्ति के लिए अशोभनीय करने का विचार किया था, और न ही अब मुझे इसको लेकर कोई पछतावा है। इस तरह से अपना बचाव करके जीने के बजाय तो मैं मर जाना पसंद करूँगा, क्योंकि युद्ध में अथवा किसी मुकदमे की सुनवाई में मुझे या किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए मृत्युदंड से बचने के लिए हर संभव साधन का प्रयोग करना उचित नहीं होता। युद्ध में हर कोई जानता है कि कोई व्यक्ति हथियार डालकर और अपने विपक्षियों से दया की भीख मांगकर मौत से बच सकता है। इसी तरह दूसरी तरह के खतरों में भी मृत्यु के बचने के अन्य उपाय हैं, बशर्ते आदमी वह सब कहने और करने को तैयार हो। ओ एथेंस वासियों, मृत्यु की अपेक्षा दुष्टता से बचना कहीं अधिक कठिन होता है, क्योंकि इसकी गति मृत्यु से तीव्र होती है। अब मैं चूंकि अपनी उम्र के कारण सुस्त होकर इन दोनों में से जो छाई है उसकी भी चपेट में आ गया हूँ, जबकि मुझ पर आरोप लगाने वाले शक्तिशाली और फुर्तीले होने के कारण अधिक तीव्र गति वाली दुष्टता की चपेट में आए हुए हैं। अब मैं तुम्हारे द्वारा मृत्युदंड पाकर विदा लेता हूँ, और वे इस अन्याय व असमानता के कारण सत्य द्वारा दंडित हुए हैं। मैं अपना दंड स्वीकार करता हूँ। वे अपना मेरे विचार में यह सब होना था और इसी में भलाई है। इसके बाद में तुम्हारे बारे में भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, ओ मुझे दंडित करने वालों, कि तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि अब मैं उस स्थिति को पहुँच गया हूँ जिसमें लोग अक्सर भविष्यवाणी करते हैं, यानी कि जब वे मृत्यु के निकट होते हैं। तो अब मैं तुमसे कहता हूँ कि ओ एथेंस वासियों, जिन्होंने मुझे मृत्युदंड दिया है, कि मेरी मृत्यु के तुरंत बाद तुम्हें इससे भी कठोर दंड मिलेगा बृहस्पति देवता द्वारा, क्योंकि तुमने यह सोचकर ऐसा किया है कि तुम्हें अपनी जिंदगी का हिसाब देने से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मैं बताता हूँ कि इसका बिल्कुल उलट होगा, क्योंकि आरोप लगाने वाले कहीं बड़ी संख्या में होंगे जिनको मैंने अभी रोक रखा है, जबकि तुमने यह नहीं देखा। वे और भी कठोर होंगे, क्योंकि वे अधिक वहाँ हैं। तुम और अधिक तिरस्कृत होगे, क्योंकि अगर तुम समझते हो कि किसी को मौत देकर तुम दूसरे को अपनी भर्त्सना करने से रोक लोगे, तो यह तुम्हारी गलती है, क्योंकि यह न तो संभव है और न ही सम्मानजनक। लेकिन
दूसरा तरीका अत्यंत सम्मानजनक और सरल है। दूसरों को न रोककर अपनी ओर ध्यान देना कि कोई स्वयं को कैसे त्रुटिहीन व परिपूर्ण बना सकता है। इस प्रकार मुझे दंडित करने वालों, तुम्हारे विषय में भविष्यवाणी करके मैं तुमसे विदा लेता हूँ। और तुम लोग जिन्होंने मेरी रिहाई के लिए वोट दिया, मैं खुशी से अपनी बात जारी रखूँगा, क्योंकि न्यायाधीश अभी व्यस्त हैं और मुझे अभी उस स्थान पर नहीं ले जाया गया जहाँ मुझे मरना होगा। इसलिए ओ एथेंस वासियों, तब तक मेरे साथ रहो, क्योंकि जब तक हमें अनुमति है हमारी बातचीत में कोई बाधा नहीं होगी। तुम मेरे मित्र हो, इस नाते मैं तुम्हें जो कुछ मुझ पर अभी बीती है उसका अर्थ बताना चाहता हूँ। मेरे लिए, ओ मेरे न्यायाधीशों, मैं तुम्हें न्यायाधीश कहकर पुकारता हूँ। एक विचित्र बात हुई है। मेरे पथ प्रदर्शक देव को स्वभावगत पैगंबरी वाणी ने अगर मैं कोई छोटी सी भी गलती करने लगता तो सदा मेरा विरोध किया है। लेकिन अब जो कुछ मेरे साथ घटा है, जो तुम सबने भी देखा है, जिसके बारे में कोई सोच सकता है कि बुराई की पराकाष्ठा है, फिर भी न तो जब मैं सुबह अपने घर से निकला तब देववाणी ने मुझे कोई चेतावनी दी, न ही यहाँ सुनवाई के स्थान पर या मेरे इस भाषण के दौरान ही ऐसा कुछ हुआ। जबकि और कई अवसरों पर इस वाणी ने मुझे कुछ बोलने के लिए भी बीच में रोका है। लेकिन अब इस सारी सुनवाई के दौरान जो कुछ मन ने कहा या किया उसका उसने जरा भी विरोध नहीं किया। तो मैं इसका क्या कारण समझूं? मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो कुछ मुझ पर गुजर रहा है वह वरदान है। जो मृत्यु को बुरा समझते हैं उनके लिए यह मानना असंभव होगा कि हम ठीक सोच रहे हैं। इसका एक बड़ा प्रमाण यह है कि अगर इसमें सच्चाई न होती तो सदा सर्वदा वाला संकेत मेरा विरोध अवश्य करता। अतः हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि मृत्यु वरदान है, क्योंकि मृत्यु में इन दो बातों में से एक होती है। या तो मृतक का अस्तित्व पूर्णतः नष्ट हो जाता है, फिर उसे किसी तरह की कोई अनुभूति नहीं होती, अथवा फिर यह कहा जाता है कि आत्मा कोई दूसरी राह चुनती है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है। अगर यह हर तरह की अनुभूति का विलुप्त हो जाना है तो वह ऐसी गहरी नींद है जिसमें सोने वाला कोई सपना नहीं देखता। तब तो मृत्यु अद्भुत उपलब्धि है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि तुमने अपने जीवन काल में कितनी रातें या दिन ऐसी गहरी निंद्रा से बेखबर बेहतर शांति में बिताए हैं, तो सामान्य जन से लेकर राजा तक मानेंगे कि वे दिन तो गिनती के ही थे। तो यदि मृत्यु इस प्रकार की है तो मैं कहूँगा कि यह उपलब्धि है, क्योंकि तब सारा भविष्य एक रात्रि में सिमट जाएगा। लेकिन अगर इसके विपरीत मृत्यु यहाँ से किसी अन्य स्थान को जाना है, और जैसा कि कहा जाता है सभी मृतक वहाँ एकत्र होते हैं, तो मेरे न्यायाधीशों, इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है? क्योंकि यमलोक पहुँचने पर इनसे मुक्ति मिल जाएगी जो न्यायाधीश बनने का ढोंग कर रहे हैं, और सच्चे न्यायाधीश मिल जाएंगे। इनोस और रादामेथन्स, जिनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ न्याय करते हैं, फैकस और त्रिप्तोलेपस जैसे उपदेवता जो अपने जीवन काल में भी वैसे ही थे, तो क्या यह स्थानांतरण दुखद होगा? आखिर आरफेस, मुजियस, हेशियोद और होमर से मुलाकात को किस कीमत के लिए रोकना उचित होगा? अगर यह सच है तो मैं एक बार नहीं अनेक बार मरना पसंद करूंगा। मेरे लिए यह कैसा उत्तम प्रवास होगा जब मेरी मुलाकात पालामेडिस और तेलामन के पुत्र एजाक्स तथा उन जैसे कुछ अन्य पुराने लोगों से होगी जो अनुचित दंड के कारण मृत्यु का ग्रास बने।
अपनी यातना की उनकी यातना से तुलना करना मेरे विचार में कम दिलचस्प न होगा, लेकिन सबसे अधिक आनंद वहाँ लोगों से सवाल करने और उनका परीक्षण करने में आएगा, जैसा कि मैं यहाँ करता रहा हूँ, ताकि पता चल सके कि उनमें से कौन बुद्धिमान है और कौन खुद को वैसा मानता है पर है नहीं। ओ मेरे न्यायाधीशों, उससे किसी भी कीमत पर कोई सवाल क्यों न करना चाहेगा जिसने ट्राई, यूलिसिस, सिसिफस या ऐसे ही अन्य हजारों के विरुद्ध शक्तिशाली सेनाएं भेजी। ऐसे और भी कई स्त्री पुरुषों से मुलाकात करना, बात करना, उनसे सवाल करना आनंददायक होगा। इसके लिए वहाँ जो न्यायाधीश हैं वे मृत्यु दंड नहीं देते, इसलिए जो लोग वहाँ हैं वे वहाँ यहाँ वालों की अपेक्षा अधिक प्रसन्न हैं, वे अमर हैं अगर यह जो बात बताई गई है वह सच है। इसलिए ओ मेरे न्यायाधीशों, तुम्हें मृत्यु के विषय में अच्छी आशा रखनी चाहिए। इस सत्य को स्वीकारना चाहिए कि किसी अच्छे इंसान के साथ कुछ भी बुरा नहीं होता, न जीवित रहते न मरते समय। देवता भी उसकी चिंताओं की उपेक्षा नहीं करते। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है यह संयोगवश नहीं, मुझे यह नितांत स्पष्ट है कि किस तरह मरकर अपनी चिंताओं से मुक्त होना मेरे लिए बेहतर है। अतः चेतावनी ने मुझे दरकिनार नहीं किया। जिन्होंने मुझे अपराधी ठहराया है उनके प्रति भी मेरे मन में नाराज़गी नहीं है, न ही मुझ पर आरोप लगाने वालों के लिए है। हालांकि उन्होंने इस भावना से न तो मुझ पर आरोप लगाए न दंडित किया, वे तो मुझे पीड़ा पहुंचाना चाहते थे जिसके लिए उन्हें दोष दिया जाना चाहिए। मेरी उनसे एक ही प्रार्थना है कि अगर मेरे पुत्र लायक और गुणी बनने से पहले संपदा की चाह करें तो उन्हें मेरी ही तरह दंड देना, उन्हें पीड़ा पहुंचाना, जैसे मैंने तुम्हें पीड़ा पहुंचाई है उनकी भर्त्सना करना, इसी तरह जैसे मैंने तुम्हारी भर्त्सना की है। उस पर ध्यान न देने के लिए जिस पर ध्यान देना चाहिए, आप अपने आप को कुछ समझने के लिए जबकि वे कुछ भी न हों। अगर ऐसा करोगे तो वह मेरे और मेरे पुत्रों के लिए न्याय होगा। अब विदाई का समय आ गया है, मेरे लिए मरने का, तुम्हारे लिए जीवित रहने का, लेकिन हम में से कौन बेहतर स्थिति में होगा यह ईश्वर के सिवा और कोई नहीं जानता। थैंक यू।